नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में। मित्रों, आज के वीडियो में हम पढ़ाई नहीं करेंगे। आज के वीडियो में एक नया एक्सपेरिमेंट करेंगे रूब्रिक्स के साथ। लेकिन रूब्रिक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने से पहले सबसे पहले हम एक रूब्रिक को एक्सप्लेन करेंगे और इस रूब्रिक में जो मेडिसिन्स हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे कि ये मेडिसिन इस रूब्रिक में क्यों हैं और इस रूब्रिक को डिफरेंट रूब्रिक्स के साथ क्लब करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो आज का जो है वीडियो ये एक खेल है, एक गेम है और एक इन्जॉयमेंट है और एक नई चीज़ देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, मज़ा आने वाला है, बहुत बढ़िया ये वीडियो होने वाला है, अभी तक का मेरे ख्याल से सबसे अच्छा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक रूब्रिक को लेकर के जिसको हमारे पास जो है बोलते हैं हम पॉम्पस इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले पॉम्पस इम्पॉर्टेंट इस रूब्रिक को समझने की कोशिश करते हैं और इसकी गहराई तक, इसके फील तक जाने की कोशिश करते हैं। मेरा प्रयास ये रहता है आपके साथ कि जो भी रूब्रिक हम पढ़ें उसको इतना डीपली पढ़ें कि वो रूब्रिक हम लें तो कभी फेल ना हो, क्योंकि अगर हम गलत रूब्रिक के थ्रू जाते हैं तो हमारी मेडिसिन, हमारी जर्नी पूरी गलत हो जाती है और केस हमारा ख़राब हो जाता है। तो ये जो रूब्रिक है पॉम्पस इम्पॉर्टेंट, ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक वर्ड है पॉम्पस और दूसरा वर्ड है इम्पॉर्टेंट। पॉम्पस का जब हम हिंदी मीनिंग ढूंढते हैं तो इसका मतलब होता है कि आडंबर या दिखावा, और इम्पॉर्टेंट का मतलब हम सब जानते हैं कि महत्वपूर्ण। तो वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है, इस व्यक्ति का वो दिखावा करता है। ये बेसिक लाइन है इस रूब्रिक को कि ये बेसिक फील है कि जो भी व्यक्ति पॉम्पस इम्पॉर्टेंट में होगा वो ये दिखावा करने की कोशिश करेगा कि वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अभी ये महत्वपूर्ण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये चाहता है कि लोग मुझे महत्वपूर्ण समझें। इसकी ये फीलिंग होती है, इसकी ये नीड होती है कि लोग इसको महत्वपूर्ण समझें। अभी इसको खुद को महत्वपूर्ण दिखाने के लिए ये बहुत सारी हरकतें करता है, खुद को महत्वपूर्ण दिखाने का प्रयास करता है। इसके लिए हम पहले थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं इस रूब्रिक को। कई बार पेशेंट हमारे पास आता है क्लिनिक में और देखिए, जहाँ पर हम महत्वपूर्ण दिखने का प्रयास करते हैं वहाँ पर हम चीज़ों को मतलब सामने वाले पे थोपते नहीं, हम खुद से कुछ अपनी ऐसी एक्टिविटी करते हैं, कुछ पहन के आते हैं, कुछ करके आते हैं। हमारे बातचीत करने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका, हमारे उठने बैठने का तरीका, हमारे दिखाने का तरीका, इस लहजे में हम ये शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं कि मैं एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हूँ। तो कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो अपना कार्ड भेजते हैं जिसमें बड़ी बड़ी चीज़ें छपी होती हैं, या कई बार आपने देखा है कि कई गाड़ियों पर लोग लिखे होते हैं कि ग्राम प्रधान जो है विधायक पद प्रत्याशी, मतलब ऐसी चीज़ें लिखते हैं जिनको देख के, जिनको सुन के हमको हंसी आती है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। कई लोग अपनी गाड़ियों में जो है मजिस्ट्रेट का एक वो लगा करके चलते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें वो करते हैं कि जिससे लोग जहाँ पे उनकी गाड़ी निकले, जहाँ पे वो बैठें, वहाँ पर लोग उनको थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट समझें। उनका पहनावा उढ़ावा, उनका कपड़ा इस तरीके से होता है। लोग आएंगे, 3 फ़ोन है उनके पास, तीनों फ़ोन निकाल करके टेबल पर रख देंगे। लोग अपनी गाड़ी की चाबी जो है वो उसको बाहर रख देंगे। 1-2 पेशेंट मेरे पास इस तरीके से आए कि बोलते हैं कि सर रास्ता बहुत ख़राब है, अभी मैं क्या करूं, मैं बाइक से आना मुझे पड़ रहा है। तुम मेरे पास दवा लेने आए हो, तुम बाइक से आए हो कि 4 व्हीलर से आए हो कि ऑडी से आए हो कि फरारी से आए हो, इसका मुझे क्या मतलब, क्योंकि गाड़ी तो बाहर केबिन के दिखती नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो 2 व्हीलर से आए और गाड़ी उन्होंने सामने पार की और उनको लगा कि मेरी नज़र पड़ गई, तो वो शो करते हैं कि अभी तो मैं सर ये इतना जो है रास्ता गड़बड़ है, इसकी वजह से या भीड़ है या ट्रैफिक जाम है कि मुझे बाइक से चलना पड़ रहा है। या फिर कई बार क्या होता है, पेशेंट आता बताता है सर अभी आपके यहाँ मिलने से पहले मैं डीएम साहब से मिल करके आ रहा हूँ, उनके साथ मेरी मीटिंग थी, आधा घंटा इसलिए इसके चक्कर में लेट हो गया। तो इस तरीके से वो बातचीत करते करते एक झलक दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन अभी इसके साथ हमको तमाम सारे रूब्रिक कंफ्यूज करती हैं। कभी अफेक्टेशन कंफ्यूज करता है, कभी बोस्टिंग कंफ्यूज करता है, बोस्टर, और कभी वेल्थ कंफ्यूज करती है। ये सारी रूब्रिक अलग अलग हैं। एक्सक्लूसिव
टू रूब्रिक है, ये कंफ्यूज करते हैं। तो ये सारी रूब्रिक अलग अलग हैं, लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस करके वो चीज़ें आती हैं। तो जो वेल्थ दिखाने की कोशिश करेगा और जो इम्पॉर्टेंट दिखाने की कोशिश करेगा, तो इम्पॉर्टेंट वाला थोड़ा सा ज़्यादा शो ऑफ करेगा। वेल्थ वाला जो है बात करते करते वो अपने उसमें वेल्थ बता जाएगा, लेकिन दोनों रूब्रिक एक साथ भी आती हैं। तो ये हमारी जो पॉम्पस इम्पॉर्टेंट वाली रूब्रिक है, इस रूब्रिक में कुल 16 मेडिसिन हैं, लेकिन जो पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है केवल उनके बारे में अगर बात करें तो बेलाडोना है, कैलकेरिया कार्ब है, कैनबिस इंडिका है, हायोसाइमस है, लाइकोपोडियम है, फास्फोरस है, प्लेटिना है, स्ट्रामोनियम है, सल्फर है और वेरेट्रम एल्बम है। ये मेडिसिन जो हैं जो ये साथ साथ चलती हैं, और मतलब ये पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है। इसके अलावा 16 मेडिसिन है, जिसमें कुछ रेयर मेडिसिन भी हैं। अभी पॉम्पस इम्पॉर्टेंट आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम इस पॉम्पस इम्पॉर्टेंट के साथ खेलते हैं। अभी देखते हैं पॉम्पस इम्पॉर्टेंट के साथ हम वेल्थ को कनेक्ट करते हैं तो कुल कितनी मेडिसिन हमारे साथ आती हैं। इसके साथ जब कनेक्ट करते हैं तो 16 में से 8 मेडिसिन है, वेल्थ में कुल 17 मेडिसिन है। तो यहाँ से वेल्थ में से 9 मेडिसिन कट जाती हैं, मतलब वेल्थ वाली 9 मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको कि पॉम्पस दिखाने की ज़रूरत नहीं होती हैं। लेकिन बाकी जो 8 मेडिसिन रेस्ट हैं, इनको जो है वेल्थ के साथ अपना पॉम्पस दिखाने की ज़रूरत होती है। तो अभी इसमें प्लेटिना है, सल्फर है, वेरेट्रम एल्बम है, बेलाडोना है, कैलकेरिया है और कैनबिस इंडिका है। ये मेडिसिन है जो वेल्थ में और इसके साथ जो है पॉम्पस के साथ चलती हैं। जाहिर सी बात है, जिसके पास वेल्थ होगा वो चाहेगा कि मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट दिखूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनके पास वेल्थ होती है वो नहीं दिखते हैं। ये होमवर्क है आपके पास। अभी देखिए इसमें कौन कौन सी मेडिसिन आ गई हैं जो वेल्थ में है, लेकिन आपके इसमें पॉम्पस इंपॉर्टेंट में नहीं है। इसको अलग से करेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा, तो हम उन मेडिसिन को लेकर के और आगे उनके बारे में बात करेंगे। ये थोड़ा सा होमवर्क है आपके लिए, थोड़ा आप भी मेहनत करिए। फिर अभी उसके बाद हमने जो है पॉम्पस इम्पॉर्टेंट और वेल्थ और पुअर, डिल्यूजन पुअर, इन 3 रूब्रिक को एक साथ कनेक्ट किया। तो इसमें मज़ेदार बात है, 2 मेडिसिन आई जो ऐसी, इसमें एक मेडिसिन आई कि जो दोनों में है कि डिल्यूजन पुअर में है और पॉम्पस इम्पॉर्टेंट में है और वेल्थ में भी है। यह है बेलाडोना। तो बेलाडोना एक ऐसी मेडिसिन है कि जो बेलाडोना पुअर, डिल्यूजन पुअर में भी है और डिल्यूजन वेल्थ में भी है। मतलब कुछ स्टेजेज में ये पुअर में रहती है, लेकिन ज़्यादातर स्टेजेज में ये डिल्यूजन वेल्थ में रहती है। तो जब ये पुअर वाली अपने जो है मेंटल स्टेट में रहेगी, तब भी इसको पॉम्पस इम्पॉर्टेंट चाहिए, और जब वेल्थ की कंडीशन में रहेगी तब भी इसको पॉम्पस इम्पॉर्टेंट चाहिए। तो पॉम्पस इम्पॉर्टेंट की बहुत बड़ी मेडिसिन बेलाडोना है। और अगर हम पॉम्पस इम्पॉर्टेंट आती है, ये इस रूब्रिक के साथ पेशेंट आता है, तो बहुत सारे केसेस में बेलाडोना ही इंडिकेट होती है, लेकिन बाकी मेडिसिन को छोड़ना नहीं है। अभी एक काम हमने और किया, पॉम्पस इम्पॉर्टेंट और डिल्यूजन पुअर को कनेक्ट किया हमने। तो पॉम्पस इम्पॉर्टेंट और डिल्यूजन पुअर को जब हमने क्लब किया तो इसमें 2 मेडिसिन आई। इसमें जो है आई हमारे पास, क्या बोलते हैं, आपकी स्ट्रामोनियम और बेलाडोना। मतलब स्ट्रामोनियम और बेलाडोना ये जो दोनों मेडिसिन हैं, ये ऐसी मेडिसिन है कि पुअर होते हुए भी इनको जो है क्या चाहिए, इनको इम्पॉर्टेंट फीलिंग चाहिए। इनको ये किसी से नीचे नहीं जाना चाहती हैं। ये जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पर अपने आप को इम्पॉर्टेंट फील कराने की कोशिश करते हैं। कि आपके क्लिनिक में आएंगे तो जहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, पॉम्पस इम्पॉर्टेंट वाले पेशेंट अगर जो है वेटिंग एरिया में 5 पेशेंट बैठा है तो वो वहाँ पे बैठेगा नहीं, वो थोड़ा सा इधर उधर वॉक करेगा, फिर गाड़ी में जा कर के बैठेगा, थोड़ा सा रिसेप्शनिस्ट से बात करेगा, कि कार्ड देगा कि डॉक्टर साहब से बोल दो कि मुझे मीटिंग में जाना है, मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है। तो इस तरीके से वो थोड़ा सा अपने आप को भीड़ से अलग दिखाने का प्रयास करता है। पार्टी में ये लोग जब जाते हैं, या जैसे एक कहते नहीं कि फूफा जी वाली जो फीलिंग होती है, बारात में जो फूफा जी होते हैं वो हमेशा नाराज़ हो जाते हैं। अक्सर हम लोग जोक में पढ़ते रहते हैं, जोक सुनते रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कि उनको ज़रा से भी इम्पोर्टेंस नहीं मिली तो उनका मूड ख़राब हो जाता है, तो वो अपने आप को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट शो करने की कोशिश करते हैं। तो ये पुअर होने के बाद भी अपने आप को इम्पोर्टेंट शो करने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या करेंगे, अफेक्टेशन करेंगे। इसीलिए स्ट्रामोनियम बहुत ज़्यादा अफेक्टेशन में है और उसका अफेक्टेशन ऐसा है कि वो लास्ट तक नहीं टूटता है। अभी उसके साथ भी क्लब करेंगे तो और आगे बढ़ेंगे, इसमें और मज़ा आएगा। अभी
हमारे पास कुछ ऐसी मेडिसिन है जो वेल्थ में भी नहीं है और पुअर में भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो पॉम्पस इम्पॉर्टेंट में है। ये मेडिसिन हमारे पास हैं लाइकोपोडियम और हायोसाइमस। तो लाइकोपोडियम और हायोसाइमस ऐसी मेडिसिन है जिनको वेल्थ से उससे कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन फिर भी इनको इम्पॉर्टेंट चाहिए होता है। इसमें से लाइकोपोडियम जो है डिल्यूजन ग्रेट पर्सन इज में है, तो ये अपने आप को ग्रेट पर्सन समझता है और इसके लिए ये पॉम्पस इम्पॉर्टेंट में है। और लाइकोपोडियम जो मेडिसिन है ये जो है मीन्स एम्प्लॉयड बाई ऑल पॉसिबल मीन्स करके एक रूब्रिक है। एम्बिशन इंक्रीज बाई ऑल पॉसिबल मीन्स करके, मतलब उसका जो एम्बिशन है, जो पॉम्पस इम्पॉर्टेंट है वो उसको शो करना है, वो चाहे जो भी उसको तरीके अपनाने पड़े। इस तरीके से लाइकोपोडियम, इसीलिए हम उसको बहुत क्लेवर मेडिसिन मानते हैं, बहुत चालाक मेडिसिन मानते हैं। और वो हर तरीके से अपनी इम्पोर्टेंस को प्रूव कर देता है। जहाँ पर उसको दबना होता है वो दब जाता है, वो फ्लैटरिंग कर लेता है, लेकिन जहाँ पर उसको वीक लोग होते हैं वो उनके ऊपर अपनी पावर दिखा करके वो चला जाता है। तो अभी पॉम्पस इम्पॉर्टेंट और डिल्यूजन ग्रेट पर्सन इज के साथ जब हम इस रूब्रिक को, मतलब इन दोनों रूब्रिक को क्लब करते हैं, तो हमारे पास मेडिसिन आती हैं प्लेटिना, वेरेट्रम एल्बम, कैलम्बिस इंडिका, लाइकोपोडियम और बेलाडोना और स्ट्रामोनियम और सल्फर। अभी देखिए प्लेटिना, वेरेट्रम एल्बम, कैलम्बिस इंडिका, बेलाडोना और वेरेट्रम एल्बम और सल्फर, ये मेडिसिन ऐसी हैं जो वेल्थ में भी है, डिल्यूजन ग्रेट पर्सन में भी है, और इसके साथ साथ में जो है क्या बोलते हैं, तो मतलब इन दोनों रूब्रिक में है। बाकी लाइकोपोडियम जो है वो वेल्थ में नहीं थी और इसमें आ गई। स्ट्रामोनियम और जो है और बेलाडोना, ये स्ट्रामोनियम पुअर के साथ इसमें आ गई। ये अभी आप क्लब करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, इसको बैठ के थोड़ा सा करिएगा। अभी हमारे पास जो है एक और रूब्रिक इसके साथ अक्सर हमको कंफ्यूज करती है, पॉम्पस इम्पॉर्टेंट और बोस्टर। अभी बोस्टर में क्या होता है और पॉम्पस इम्पॉर्टेंट में क्या होता है, दोनों अलग अलग रूब्रिक हैं और दोनों में जो कॉमन मेडिसिन है ये लाइकोपोडियम, प्लेटिना, सल्फर, बेरेट्रम, कैलकेरिया कार्ब और स्ट्रामोनियम और बेलाडोना, ये मेडिसिन है। जो बोस्टर वाला मेडिसिन, जो बोस्टर वाला जो पेशेंट हो, जो पर्सन होता है, उसको ये फीलिंग रहती है, वो ये जानता है कि उसको मतलब अपने आप को प्रूव करना होता है, उसको अपने आप को ग्रेट दिखाना होता है। उसके लिए वो आपसे बड़ी बड़ी बातें करेगा और आप उसकी बातों को पकड़ लोगे। डॉक्टर साहब मैं तो ऐसे ही चल आ रहा था और उसके बाद में आज देखा मैंने बहुत ठंडी पड़ रही है तो मैंने 100 कंबल बंटवा दिए आज। डॉक्टर साहब किसी की शादी ब्याह होती है तो मैं बांट देता हूँ उसको, 1000-2000 रुपये मैं उनको दे देता हूँ, 10-20 हज़ार रुपये दे देता हूँ। सब करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। डॉक्टर साहब आप जो है आप क्या बोलते हैं, मेरी जो गाड़ी है ना, मेरे पास जो है अभी थोड़ा सा पुरानी हो गई थी तो मैंने सोचा कि एक नई गाड़ी लेनी है, तो आप बताइए सर ऑडी ठीक रहेगी क्या? तो इस तरीके से मतलब उसकी जो बातें रहती हैं, उसका जो चीज़ें रहती हैं वो फेंकना बोलते हैं उसको, वो फेंकता है और हमको आसानी से समझ में आ जाती है कि ये फेंक रहा है, ठीक है ना। थोड़ी देर बात करने में उसको क्या होता है कि उसको उसके जहन में ये होता है कि मैं सामने वाले को प्रूव करूं कि मैं एक वेल्दी व्यक्ति हूं, मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं, मेरे चाचा जी मंत्री हैं, मेरे फलाने वो हैं, तो वो इसको जो है दिखाना होता है। लेकिन जो पॉम्पस इम्पॉर्टेंट वाला व्यक्ति होता है उसको लगता है कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ और इस इम्पॉर्टेंट को वो अपने हाव भाव से थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करता है। पॉम्पस इम्पॉर्टेंट वाला व्यक्ति खुद को इम्पॉर्टेंट समझता है और अपने तरीके से उसको थोड़ा सा शो ऑफ करता है। वो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। वो बैठ जाएगा और एक जगह खाली गिलास लेकर के, और आप उधर से देखो तो अरे आपने कुछ लिया नहीं अभी तक क्या? डॉक्टर साहब आइए चलिए हम लोग नाश्ता करते हैं। तो उसको ये रहता है कि मैं जहाँ पे बैठा हूँ लोग मेरी तरफ आएँ और मुझको इम्पोर्टेंट समझ करके मुझे ऑफ़र करें, मुझे अपने साथ मतलब कनेक्ट करें, मुझे लेके जाएं। जैसे आपने देखा होगा कि वो जो है तमाम छोटे भैया नेता वाले अपना आते हैं, जो है फार्चूनर सफारी लेकर के खड़े हो जाते हैं और उसके बाद में उनको लगता है कि लोग आए हमको रिसीव करें।
लोग जाते भी हैं, गांव वाले जाते हैं, उनको रिसीव करते, ला के बैठाते उठाते, ये पंपस इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन जो बूस्टर वाला बंदा है वो खड़े होकर के चिल्लाता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो लोगों को बताता है। उसको ये रहता है कि लोग मेरे बारे में जाने, और मैं उसके जानने के लिए वो पूरा प्रयास करता है। वर्बली वो बोस्ट करता है, मुँह से वो बोस्ट करता है। तो ये बूस्टर ब्रेगट और जो है पंपस इंपॉर्टेंट वाली जो रूब्रिक है, इन दोनों को जब क्लब करते हैं तो हमारे पास ये मेडिसिन आती है। हमने आपको अभी इन मेडिसिन को बताया कि लाइकोपोडियम है, प्लेटिना है, वेरेट्रम एल्बम है और कैलकेरिया कार्ब और स्टामोनियम। अभी ये सारी जब रूब्रिक हम लोग ले रहे हैं तो अभी इसमें क्या बोलते हैं, एक रूब्रिक अफेक्टेशन है, अगर इसको छोड़ देंगे तो ये नाइंसाफ़ी होगी। अफेक्टेशन में क्या होता है, उसमें भी पेशेंट अपने आप को जो है उसको उसके अलावा कुछ अलग शो ऑफ करने की कोशिश करता है। लेकिन जो अफेक्टेशन वाला बंदा होता है उसको पता है कि मेरे पास ये नहीं है, उसके अंदर डेंट है, मतलब जितना उसके पास नहीं है उससे ज़्यादा वो दिखाने का प्रयास करता है। जो उसके पास है नहीं वो उसको शो ऑफ करने का प्रयास करता है। डर बहुत रहा है लेकिन फिर भी अपने आप को बहादुर बनने की कोशिश कर रहा है। बिल्ली है, शेर बनने की कोशिश कर रहा है। तो जो अफेक्टेशन है इसमें ये फीलिंग है कि पेशेंट को पता है कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अगर अपनी कमी बाहर आने दूंगा तब फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ये लोग इसको समझ जाएंगे। तो अफेक्टेशन में उसमें पेशेंट को पता है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं, उसको दिखाने का प्रयास करेगा तो अफेक्टेशन है। मैं इम्पॉर्टेंट हूँ और मुझे आकर के लोग रिसीव करें, मुझे आप आकर के अपने साथ कनेक्ट करें, तो ये है पंपस इम्पॉर्टेंट। और तीसरी जो बूस्टर वाली रूब्रिक है उसमें क्या है कि मेरे पास जो चीज़ें हैं उसको मैं दौड़ के, और जो जितना है उससे ज़्यादा मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ। 1 रुपये मैंने दान दे दिया, मैं सबसे उसको चिल्लाऊंगा कि मैंने आज वहाँ पे मंदिर में इतना दान दिया है। तो ये है बूस्टर ब्रेगट। तो 3 रूब्रिक मैंने इसके साथ ली, तीनों रूब्रिक को मैंने कलेक्ट किया, पुअर के साथ कलेक्ट किया, अफेक्टेशन के बारे में बात की, और इस तरीके से अलग अलग मेडिसिन आई। अभी हम जो है कोशिश करेंगे कि एक एक मेडिसिन का अलग अलग वो लें। अभी आपको क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में आप अलग अलग इस रूब्रिक के साथ और जो रूब्रिक समझ में आए उनको क्लब करिए और उसके साथ मेडिसिन आप निकाल करके कमेंट में डालिए। तो और भी हम इस तरीके की आगे जर्नी लेने की कोशिश करेंगे। थोड़ा करके आप लोग अगर साथ में सब पहले से जुड़े हुए हैं तो बहुत सारी रूब्रिक्स आप सीख चुके होंगे, जो बेसिक नीड की रूब्रिक है, जो ब्रेड एंड बटर रूब्रिक है, जिनके साथ हम आसानी से केसेस कर लेते हैं। अभी हमको उनके नए पहलू देखने हैं, उनको नई तरीके से पढ़ाई करनी है और कुछ नए रूब्रिक्स को भी सीखने हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा बहुत मैं आपको जो पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं वो आप तक पहुंच रहा होगा, और कुछ मैं आपके साथ जो है शेयर कर पा रहा हूँगा, तो बहुत अच्छी बात है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। मिलके सीखते हैं, होम्योपैथी को आगे बढ़ाना है। आने वाले दिनों में हमको 1 नंबर पे इस पैथी को ले जाना है, यही हमारा प्रयास है। और जो है इसके साथ में कमेंट ज़रूर करिए, और लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, क्योंकि इससे हमारे अंदर एनर्जी आती है कि लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा आदमी जो है वो एनर्जेटिक फील करता है। आपके साथ जुड़ने पे जो एनर्जी आती है वो मुझे काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो धन्यवाद साथियों, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सर।